नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पिछले काफी वक्त से लगाया जा रहा था। मैं बात कर रही हूं आचार्य प्रमोद और उनके निष्कासन की। खबर आई कि कांग्रेस ने 6 साल के लिए आचार्य प्रमोद को निष्कासित कर दिया है। खड़गे ने यह फैसला लिया और इसकी जानकारी कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी। सोशल मीडिया पर बाकायदा वो लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि चूंकि वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रहे थे, इसीलिए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। वैसे आपको बताते चले, ये जो खींच थी कांग्रेस पार्टी की, ये अनुशासनहीनता को लेकर नहीं थी, बल्कि जिस तरीके से आचार्य प्रमोद लगातार कांग्रेस के गलत फैसलों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से आचार्य प्रमोद बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, और इन सब के अलावा जिस तरीके से आचार्य प्रमोद नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे, ये सारी चीजें ऐसी थी जो कांग्रेस आलाकमान को नागवार गुजर रही थी। और नतीजा आपके सामने है। इसका अंदाजा बहुत पहले से लगा लिया गया था और शनिवार रात को यह खबर पुख्ता तौर पर सामने आ गई कि अब कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है आचार्य प्रमोद को। जैसे ही यह खबर सामने आई, उसके बाद दूसरी खबर आई। खबर यह थी कि आचार्य प्रमोद रविवार को 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े खुलासे करते हुए आचार्य प्रमोद नजर आए हैं, जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर सचिन पायलट का हो सकता है। जी हां, ये बात हम नहीं कह रहे, ये कहना है आचार्य प्रमोद का। इशारों इशारों में वो अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इशारा दे दिया है सचिन पायलट के लिए। दरअसल हुआ ये कि मीडिया को संबोधित करते हुए आचार्य प्रमोद अपनी बात रख रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सचिन पायलट का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का घोर अपमान हुआ है इस पार्टी में। सचिन पायलट भगवान शिव की तरह जहर के घूंट पीकर जैसे तैसे अपना वक्त काट रही हैं। इसके बाद फिर उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनका भी पार्टी में खूब अपमान होता है, उनको भी साइडलाइन किया गया है। आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो भारत जोड़ो यात्रा में नजर क्यों नहीं आती हैं। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से आचार्य प्रमोद ने बयान दिया, अब उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला नंबर सचिन पायलट का जरूर हो सकता है। सचिन पायलट पर आगे चर्चा करेंगे, पहले जरा बयान सुन लीजिए। आप इशारों में सारी बात कह देते हैं। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आजादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आप पूछिएगा प्रियंका जी से कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं। उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगी। पूछिए उनसे, पूछिए प्रियंका गांधी जी से कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है 1.5 महीने से, उसमें क्यों नहीं जा रही। तो सवाल इस बात का है कि ये जो अपमान किया जा रहा है उनका और बाकी लोगों का, ये किसके इशारे पे हो रहा है। क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी तो रबड़ स्टैंप हैं। तो सुना आपने आचार्य प्रमोद सचिन पायलट को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। अब देखिए, जिक्र तो उन्होंने प्रियंका गांधी का भी किया, लेकिन सचिन पायलट पार्टी छोड़ेंगे ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, ये भी जान लीजिए। पिछले काफी वक्त से सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान से नाराज है। ये खबरें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर वायरल है। अशोक गहलोत से उनका विवाद सामने आया। उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार हुआ है, कोई उनकी नहीं सुन रहा है, और जिस वक्त अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी उनकी बात नहीं मानी गई। इसके अलावा ठीक उसी तरीके से जैसे सिंधिया अलग हुए थे, माना जा रहा है कि सचिन पायलट भी अपने मुद्दों को उठाते उठाते कहीं ऐसा ना हो पार्टी से दूरी बना ले। तो ये सारी चीजें हैं जो आचार्य प्रमोद के इस बयान से साफ हो रही हैं। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि सचिन पायलट, सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर और ताजा मामला आचार्य प्रमोद का है, इन नेताओं की तरह पार्टी से दूरी बनाते हैं, पार्टी से अलग होते हैं, या फिर अपना अपमान इसी तरीके से सहते रहते हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।